नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं शिवहर जिले की रीगा विधानसभा क्षेत्र में। रीगा से भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। कांग्रेस से अमित कुमार टुन्ना है और भाजपा से बैजनाथ प्रसाद हैं। पर हम यहां बात प्रत्याशियों की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक बड़े बदलाव की। बदलाव ये है कि रीगा चीनी मिल जो बरसों से बंद थी वो लास्ट साल शुरू हो गई है। और अभी मैंने उसके प्रबंधक से बात, दीपक तिवारी जी से बात की, तो उनका कहना था कि पिछले सीजन में हमने 7.5 लाख क्विंटल जो गन्ना है उसकी पेराई की है और इस सीजन में हम 30 लाख कुंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रख रहे हैं। जाहिर है कि जब एक मिल शुरू होता है, जब एक कारखाना शुरू होता है, तो अगल बगल के क्षेत्रों में एक सामाजिक बदलाव भी देखना को मिलता है। तो हम यहाँ के लोगों से समझेंगे कि इस चीनी मिल के खुलने से आसपास की दुकानदारी, धंधा पानी और क्या क्या सामाजिक बदलाव आए हैं। कुछ चाय दुकानदार भी हैं, तो हो सकता है उनकी चाय की बिक्री बढ़ी हो। तो हम इन सब मुद्दों पर लोगों से बात करेंगे। एक मिनट सर, क्या नाम है आपका? अनसा। तो आप कितने दिनों से यहाँ पे रहते हैं? हमारा जन्म कर्म यही है। जन्म कर्म यही है। तो ये चीनी मिल तो बहुत दिनों से बंद पड़ी थी। 5 साल से बंद थी। 5 साल से बंद थी। ये बताइए, मिल शुरू होने से क्या अगल बगल में कुछ व्यापार रोजगार कुछ बढ़ा है? बहुत बड़ा है। जैसे क्या? अब यहाँ के हमारे जनता यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, भटकते थे, वो नहीं भटक रहे हैं, मिल में कंपनी में काम कर रहे हैं और यहाँ की दुकानदारी भी सही चल रहा है। अभी करीब कितने लोग यहाँ काम करते होंगे, कोई आइडिया है? मतलब जैसे आते जाते दिखते होंगे तो कितने लोग होंगे, कोई आइडिया? लगभग नहीं आइडिया है आपको? 450 के करीब। 450 मजदूर होगा। आप कुछ कह रहे थे कि गन्ना के जो बीज हैं वो मिलना चाहिए। आप गन्ना की खेती करते हैं? जी, हम लोग का 2.5 बीघा होता है। 2.5 बीघा गन्ने की। पहले भी जब ये मिल बंद हो गई थी तब भी क्या गन्ने की खेती कर रहे थे? गन्ने का खेती कर रहे थे, मैं 1.5 बीघा था तो हम लोग वही जला दिए, बाकी बाद वो अथी में कर लिए, क्या कोली में पेड़ के मीठा निकाल लिए। उसके बाद तो खत्म हो गया। 4 साल शायद बंद था। 5 साल हाँ, तो हम तो बाहर रहते, हमको पता नहीं। उस टाइम से तो खेती बंद हो गया, पापा जी खेती करना ही छोड़ दिए। और उसमें धान गेहूँ होता है, जब भी तो फायदा होगा जब बीज मिलेगा। अभी मशीन तो चालू हो गया और गन्ना के बीज है ही नहीं, तो किसान कैसे खेती करेंगे? नहीं, तो अभी मेरे इनके प्रबंधक से, मिल प्रबंधकों से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हम पिछले साल चूंकि पूरी तैयारी नहीं थी और बहुत कम गन्ना मिल पाया हमें, इस साल हम प्रोडक्शन को चार गुना कर रहे हैं और अंत में हम उसको प्रोडक्शन को 20 गुना करेंगे जो इस साल का प्रोडक्शन है। और वो ये भी बता रहे थे कि हम किसानों को ब्याज मुक्त संसाधन उपलब्ध, पैसे बीज के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो क्या ये आप लोगों तक नहीं पहुंचा है? नहीं, हम लोग के तो अभी नहीं पहुँचा है। अच्छा, अभी शाहबाजपुर में एक भी खेत का नहीं है हुआ। एक भी खेत नहीं हुआ। ये रामपुर रोड में जाइए, इसी में 2-3 खेत देख रहे हैं लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए, चूंकि पहले आप 1.5 बीघे में गन्ने की खेती करते थे, तो और पिछली बार आपने मिल को गन्ना बेचा? जी, पिछली बार नहीं बेचा। पिछली बार नहीं नहीं। बेचा। अच्छा, आपके जानने मानने में कई लोगों ने बेचा होगा मिल को गन्ना? हमारे इधर भी गन्ना है ही नहीं। 5 साल से, जब से मिल बंद हुआ तब से तो है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर भी मैं फिर भी उतना समझना चाहता हूं मैं कि जैसे आप जो कोल्हू से निकालते हैं तो उसमें कमाई ज्यादा होती है कि तो या मिल को देते हैं तब कमाई ज्यादा होती है? कोल्हू से निकालने में क्या होता है, आदमी के परेशानी ज़्यादा होता है। इसमें आने के मतलब है आदमी के इकट्ठे मिलता है। जैसे लोग गांव में नौकरी करते हैं, 600 के रोज कमाते हैं, रोज जाते हैं ना, तो महीने का कितना हुआ? 18,000। वो कमाएंगे तो हमको फायदा नहीं हुआ। यही 18,000 बाहर जाके कमाएंगे तो 3,000-5,000 खर्चा भी होगा। 13,000 रुपये इकट्ठे आता है तो पता लगता है 13,000 बंदा कमाया है। वही होता है मिल में अगर आता है, साल भर पे ही पैसे देते हैं तो ये इकट्ठे आता है। कर्जे वाले के कर्जे दो, चाहे किसी को लेन देना है उसको इकट्ठे दो, यही होता है, दूसरा कोई नहीं। कि गन्ना एक ही बार में बिक जाता है पूरा, तो वो एक फायदा ये होता है कि पैसा इकट्ठा आता है। आप लोगों का गन्ना भुगतान का पैसा बचा हुआ भी था क्या यहाँ से? ये तो पापा जी को जानकारी होगा, ये पैसा ये जानकारी हमको नहीं है। नहीं, वो मैंने खबर पढ़ी कि बिहार सरकार ने 51 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का जो बकाया था उसको भुगतान करने के लिए दिया था। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या किसानों को पैसा पीछे वाला मिल रहा है सर? पीछे वाला भुगतान हो जी वाला ना, बहुत आदमी का मिल गया है, बहुत आदमी का बाकी है। पता नहीं, इस पैसे के बारे में हमको नहीं पता। नहीं, पैसा का मामले में हमको मालूम है, हम सब खेती कर रहा है। अच्छा, आप भी गन्ने की खेती करते हैं? कितने एरिया में गन्ने की खेती है? सर हम 5 बीघा करते थे, तो बंद होने के कारण हम नहीं कर रहे हैं। इससे पिछला हमको 2-3 कलम पैसा मिला है। यहाँ मिल से पैसा मिला है?
तो पिछली बार कितना गन्ना बेचे थे मिल को? लेबर नहीं बचे, पहला ही बाकी था वो मिला अच्छा, है। पहला मिला। इस बार कितने में गन्ने की खेती अभी करेंगे? तो बीज मिलेगा तब न करेंगे सर। हाँ, अच्छा, बीज मिलेगा तो करेंगे, मतलब हौसला बना है। हाँ, हौसला बना है। हम रीगा चीनी मिल के बाहर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ यहाँ के केन मैनेजर, प्लांट के केन मैनेजर दीपक तिवारी जी हैं। दीपक तिवारी जी से हम जानेंगे कि ये चीनी मिल कब शुरू हुई और अभी कितनी क्षमता के साथ इसमें प्रोडक्शन हो रहा है। दीपक जी, ये बताइए, ये चीनी मिल काफ़ी, आप जानते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में चीनी मिल का क्या महत्व है। लगातार विपक्ष हमलावर है कि पीएम बोल के गए, अभी तक एक भी चीनी मिल शुरू नहीं हुई है, पर ये रीगा चीनी प्लांट शुरू हो गया है। तो ये बताइए, शुरू कब हुआ? पिछले साल 2024 में 26 दिसंबर को ये चालू हुई थी और पिछले साल चूँकि चीनी मिल विगत 5 सालों से बंद थी तो यहाँ गन्ना काफ़ी कम हो गया था, तो हम लोगों ने 7.5 लाख कुंटल गन्ने की क्रशिंग किया था। और उसके बाद जो है इस अगले पेराई सत्र के लिए हम लोगों ने किसानों से जो है ग्रोवर्स फील्ड में मिल करके गन्ना लगवाया है और इस साल हम लोगों का लक्ष्य लगभग 30 लाख कुंटल गन्ना क्रशिंग करने का है। तो अभी सीजन स्टार्ट होने, हम लोग उसकी तैयारी करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लोग यार्ड की सफाई करवा रहे हैं और अभी हमारी जो है अगले महीने में हमारी मिल चालू होने वाली है, तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, इसको लेकर बड़ी पॉलिटिक्स है। यहाँ की जो सांसद हैं शिवहर की, लवली आनंद, कहती हैं मैंने शुरू करवाया। तेजस्वी यादव आए थे, वो कहते हैं कि मैंने अपने शासनकाल में, जो वो नीतीश कुमार के साथ जब बीच में उप मुख्यमंत्री थे, तो वो कहते हैं मेरे प्रयास से खुला। तमाम लोगों के दावे हैं। चेतन आनंद कहते हैं कि विधानसभा में मैंने इस पर सवाल किया। पॉलिटिकल सवाल से इतर फैक्ट क्या है इसको लेकर, इसकी प्रक्रिया क्या हुई थी? सर, मैं तो इतना जान तो चूँकि एज ए एम्प्लॉई मैं ये जानता हूँ, हमारे जो है सीएमडी डॉक्टर मुरुगेश आर निरानी जी जो हैं, ये जिन्होंने नए सीएमडी आपके, जो पिछली कंपनी के बाद नई कंपनी ने एक्वायर किया, उसके सीएमडी हैं। सीएमडी हैं, उन्होंने इस मिल को अधिग्रहण किया और ये जिम्मा उन्होंने उठाया कि मैं इस बंद चीनी मिल को जो है नए सिरे से और अच्छे ढंग से चलाऊंगा। जिसका जीता जागता उदाहरण तो मैं ये देख रहा हूँ कि चीनी मिल का उद्घाटन माननीय वर्तमान भी मुख्यमंत्री हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी उद्घाटन किए थे, जिसकी क्षमता जो है 5000 टीसीडी की तो थी, जिसको विस्तार करके जो है 10,000 टीसीडी पर जो है इसको विस्तार करने की बात कही गई और उसको उद्घाटन भी हुआ। अच्छा, इस विस्तार के प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। प्रोडक्शन पे जो है सर, जब दूना हो जाएगा तो उत्पादन भी दूना होगा। मतलब कितना होगा प्रोडक्शन? अब प्रोडक्शन मान लीजिए कि हम लोग अगर 5 लाख कुंटल चीनी बनाते थे तो 10 लाख कुंटल बनाएंगे। चूँकि अभी हम लोग जो क्षेत्र है, इस संयोग से इस चीनी मिल के पास जो क्षेत्र है वो भरपूर है, हमारे यहाँ संभावना है। हम जो है आने वाले समय में यहाँ पर 1.5 लाख कुंटल गन्ना क्रश कर सकते हैं, जबकि हम लोगों ने देखा है पिछला रिकॉर्ड की 65 लाख कुंटल प्रतिदिन और लगभग 1.5 करोड़ कुंटल गन्ना यहाँ क्रश कर सकते हैं एक सीजन में कर सकते हैं। चूँकि संभावनाएं हैं, हमारे पास एरिया है। इस मिल का सबसे ज़्यादा अगर क्रशिंग कभी हुआ है तो मुझे लगता है कि अभी तक रिकॉर्ड में 65 लाख कुंटल गन्ना अभी तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है कि यहाँ पर क्रशिंग हुआ है। लेकिन जो हमारे वो सीएमडी साहब का जो सपना है, उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग इसमें 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कुंटल तक गन्ना का क्रशिंग कर लेंगे और हमारी मिल जो है पूर्ण रूपेण पुरानी मिल को तोड़ करके नई मिल सेटअप तैयार हो गया है और अभी जो है लगभग रनिंग कंडीशन में आ चुका है और इस साल हम लोग क्रशिंग करेंगे। तो एक चीज़ बताइए मुझे, जो 1.5 लाख करोड़ एक सीजन में गन्ना पेराई का लक्ष्य है आपका, 1.5 लाख क्विंटल, वो कब तक हासिल करने का लक्ष्य है? ऐसा है सर, अभी तो मान लीजिए किसान को हम लोग, अभी जो हमारे पास गन्ना कम था, हम लोगों ने प्रयास किया है और गन्ना बढ़ाया है, ताकि हम लोगों का अभी तक का लक्ष्य है 30 लाख कुंटल गन्ना क्रशिंग। इस पेराई सीजन में इन लोगों का 30 लाख क्विंटल का लक्ष्य है। मैं पूछ रहा हूँ 1.5 करोड़ क्विंटल कब तक का लक्ष्य है, किस फाइनेंशियल ईयर तक? आने वाले 4-5 सालों में हमारे क्षेत्र में लगभग उतना गन्ना हो जाएगा। अच्छा, ये सवाल जो डायरेक्ट आपसे नहीं जुड़ा है, पर मैं आपसे एक पर्यवेक्षक के रूप में पूछ रहा हूँ,
कि जब ये यहाँ गन्ना पेराई इस सीजन में शुरू हुई है तो इसको लेकर कुछ ऐसा हुआ है क्या कि कुछ सामाजिक स्थिति लोगों की बदली हो? हालांकि बहुत कम जैसे 2000 से मुझे पता चला कि 2000 से लोगों किसानों का बकाया भुगतान बाकी था, तो सरकार ने उसके लिए 51 करोड़ रुपए दिए, तो उसका कुछ सामाजिक इम्पैक्ट दिख रहा है क्या क्षेत्र में? बहुत अच्छा मैंने इम्पैक्ट दिख रहा है क्षेत्र में। किसानों के ऊपर जो है हरियाली आ गई है, किसान प्रसन्न हैं। किसानों को, चूँकि यहाँ पे कोई कल कारखाना तो है नहीं, किसानों के उत्थान के लिए चीनी मिल बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं कि सार्थक पहल है। चीनी मिल खुलने से यहाँ के किसानों की जागृति बढ़ी है, यहाँ के किसान जो आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। और चूँकि यह क्षेत्र जो है कृषि जनित क्षेत्र है, तो यहाँ के किसान तो शुद्ध रूप से चीनी मिल पर डिपेंड हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के किसान चीनी मिल खुलने से काफ़ी प्रसन्नचित्त हैं। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो किसानों से मिलते हैं, किसान कहता है कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो है सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई है, जो बकाया किसानों का भुगतान था हो जाने के कारण जो है किसानों को लग रहा है कि वह पैसा एक तरह से बोनस के रूप में मिल गया है। तो आज की डेट में किसान जहाँ भी जाते हैं, गन्ना लगाने की बात करते हैं तो किसान आड़े हाथे हमें लेता है और कहता है कि हमें लगाएंगे, हमें कैसे लगाना है। हम लोग भी जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट भी प्रदान करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे स्टाफ जो है क्षेत्र में जाकर किसानों से मिल रहे हैं, उनकी क्या असुविधा उनको है, किस चीज़ की ज़रूरत है, टेक्निकल अगर जानकारी चाहिए, अगर कृषि यंत्र से संबंधित कोई चीज़ है चाहिए तो हम लोग समय समय उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोग बीज जो है किसानों को विदाउट ब्याज दे रहे हैं। और उनको ये है कि वो अपना गन्ना सप्लाई करेगा तो हमारे गन्ने का मूल्य दे देगा, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए। हमारे चीनी मिल प्रबंधन का ये पूरा प्रयास है कि किसान जो है जागरूक हों, अधिक पैदावार करे, अधिक फसल लगाए, अधिक खेती करे और लाभ ले। इसके लिए हमारे मतलब मिल प्रबंधन एकदम सतत तत्पर है। क्या नाम है आपका? रघुवंश चौहान, रघुवंश जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश, देवरिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ क्यों आए हैं? मिल में काम करने। अच्छा, आप देवरिया से यहाँ पे रीगा, शिवहर जिले के रीगा में मिल में काम करने आए। पहले भी यही काम करते थे? नहीं, अच्छा, अभी आए हैं। तो यहाँ पे फिक्स सैलरी पे हैं या दिहाड़ी पर हैं? नहीं, हम लोकल के टाइप आए हैं, 10 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। अच्छा, मिल में आए। पहले मिल में काम किया था? हाँ, किस चीनी मिल में? बहुत चीनी मिल में काम किए हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ लाया गया है चूंकि आपको अनुभव है चीनी मिल में काम करने का। हाँ जी। कितना पैसा देते हैं रोज का? 10,000 रुपया महीना। अच्छा, 10,000 रुपया महीना देते हैं। चलिए, एक बहुत नैरेटिव बनता है कि बिहार से लोग बाहर जाते हैं। ये एक बिरला उदाहरण देखने को मिला है कि देवरिया से रीगा चीनी मिल में काम करने आए हैं। आपका क्या नाम है? जी, राजेश कुमार। राजेश जी, क्या करते हैं आप? हम लोग भी इसी में चीनी मिल में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? रसकौल का है। रक्सौल के रहने वाले। चलिए, बिहार के ही रहने वाले हैं। बिहार का है। तो ये बताइए, काम कब से शुरू हुआ आपका? हम लोग यहाँ 10 दिन रहेंगे फिर चला जाएंगे। अच्छा, पेराई के सीजन में आते हैं फिर निकल जाते हैं? नहीं, सीजन बाई नहीं, जब हम लोग का काम लगता है तब जाते हैं हम लोग। तो अच्छा, ये कैसे तय होता है? कोई फोन करता है? नहीं, हम लोग का ही मुंशी जी हैं, साथ में ले जाते हैं, कमवाते हैं। अच्छा, मतलब वो ठेकेदारी व्यवस्था है जिसमें लोग लेबर लेके आते हैं, चीनी मिल में काम करते हैं और फिर निकल जाते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल शाह। अनिल जी, क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिक है, छोटा मोटा मैकेनिक हूँ। अच्छा, यहीं और मिल के बाहर दुकान लगाते हैं? जी जी जी। ठीक है, तो ये बताइए, तो पहले ज़्यादा लोग आते थे गाड़ी रिपेयर कराने कि अब ज़्यादा लोग आ रहे हैं? अरे 5 साल पहले तो ये रोड तक बंद हो गया था सर, आदमी तक नहीं चलता था इस रोड से। अच्छा, अब जो मिल चालू हुई है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशहाली है हम लोग, ताकि हम लोग का बाल बच्चा अब सही से खा रहा है, नहीं तो हम लोग दर बदर के भटकते थे, समझ गए। हाँ, अब जो है हम लोग बहुत खुश है कि चीनी मिल चालू है, हम लोग इसमें कमाते हैं, हम लोग को सही से मजदूरी मिल जाता है टाइम से और सही है, मिल चल रहा है। तो ये एक नैरेटिव चलता है, मतलब एक बहुत आरोप चलता है कि बिहार में सब कुछ बंद हो रहा है, सब कुछ कल कारखाना कोई नहीं खुल रहा है। तो इसमें आपको लगता है कि उम्मीद है कि ये और बढ़ेगा? बढ़ना तो चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं जिस तरीका से इस चीनी मिल का काम हो रहा है, प्लांट बढ़ना चाहिए।
प्लांट बढ़ेगा तो आपको लग रहा है कि रोजगार बढ़ेगा। और प्रबंधन का भी कहना है कि वो कह रहे हैं कि पिछले सीजन में हमने जो जितने गन्ने की पेराई की थी अगले 5 साल में उसका कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है वो 20 गुना करना है। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र राम। वीरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? हम लोग मजदूरी करते हैं। सब चीनी मिल में मजदूरी करते हैं? रोडों पर कर लेते हैं, चीनी मिल में कर लेते हैं। पैसा कहाँ ज्यादा मिलता है? कहाँ रोड पर मिलता है पैसा ज़्यादा, चीनी मिल में तो पैसा मिलता नहीं है। अच्छा, रोज पैसा नहीं मिल रहा है? ना 300 को दिहाड़िए देते हैं, 300 रुपया एक आदमी के खोराकिए है। अच्छा, क्या उसे बाल बच्चा चलेगा, रोजगार चलेगा? 75 रुपया खा जाता है ठेकेदार है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो लेबर यहाँ पर इन लोगों को काम करने के लिए लाता है वो 75 रुपया कमीशन ले लेता है। जो ठेकेदार, माफ कीजिए, ठेकेदार जो काम करने के लिए आता है, हाँ वो खा जाता है, 300 रुपया देता है और गरीब आदमी भस्तियाल जाता है। 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी पेल के लेना है, या वो कि गया ये जहाँ दोपहर ले औंठा बोरा तो ठीक है, दोपहर के बाद नहीं बोरा तो भर दिन का हाजिरी गया। हाँ, ये ऐसा सिस्टम लग गया। अच्छा, पहले जो काम करते थे और मिल खुल का ये नहीं मिल है, पैसा वाले के मिल है, गरीब का नहीं है। आपको हमरा कैसे सुनाते हैं, जय सीताराम करते रहिए। अच्छा, जय सीताराम करते रहे। चलिए, तो ये आपने रीगा चीनी मिल के बाहर कुछ लोगों को सुना। मिल अभी शुरू हो गई है, पर जाहिर है कि लंबा सफ़र तय करना होगा, क्योंकि कई सारी समस्याएं थी। काफ़ी दिनों से मिल बंद थी। प्रबंधन की अपनी समस्याएं हैं, स्थानीय किसानों की अपनी समस्याएं हैं। उम्मीद है कि एक सकारात्मक बदलाव होगा और इस मिल के जरिए यहाँ के जो क्षेत्र हैं उनमें लोगों में कहीं ना कहीं कुछ इसका सामाजिक बदलाव भी होगा। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया, और हम इसी तरह आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ के अपडेट से आपको अपडेटेड कर रखेंगे।